हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिस्टर रोशन। आज जो है आप लोग के बीच में फिर से अवकलन के जो प्रैक्टिस है उसको लेकर के आए हो और इसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर एक और प्रैक्टिस लाएंगे, उसके बाद फिर आगे जो पढ़ना है उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलते अपने टॉपिक और टॉपिक को जल्द से जल्द क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, पहला यहाँ पे सवाल है y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस साइन एक्स, अर्थात रूट अंडर साइन एक्स। इस तरह से कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। तो आपको निकालना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट, माने क्या होगा। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, ध्यान दीजिए। बार बार अगर साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन इन्फिनिटी तक का है तो देखिए क्या होता है, एफ डैश एक्स माने y इक्वल टू जो दिया रहेगा ना, इसमें साइन एक्स होगा तो साइन एक्स का अवकलन कर दीजिए। तो इसका अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। क्लियर, अवकलन का होता है कॉस। अब बाटा में आपको 2y माइनस 1 याद रखना पड़ेगा, चाहे कुछ में हो। अगर एक्स 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 रहे तो एक्स का अवकलन एक बटा 2y माइनस 1। कॉस रहे तो कॉस का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन, तो ऊपर माइनस साइन, नीचे 2y माइनस 1 रहबे करेगा, फिक्स है, इसमें कोई अंतर नहीं। खाली ऊपर में क्या रहेगा, तो इसका अवकलन रहेगा, मतलब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स ऊपर रहेगा, नीचे 2y माइनस 1, अर्थात कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा करेक्ट होगा। इस तरह से बनेगा। आगे लिखा हुआ y इक्वल टू लॉग मोड एक्स है, एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 होगा। तो देखिए इसको हम बताते हैं क्या करना है, कैसे बनाना है। देखिए जैसे लॉग मोड एक्स है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग मोड एक्स। अब मोड है तो एगो मोड, उसके नीचे जो लिखेंगे मोड बिना मोड के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और नीचे वाला के खाली अवकलन कर देना। क्या करना है, नीचे वाला के अवकलन, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 बाई एक्स। हाँ, दोनों काट देना है। क्या करना है, ये दोनों काट देना है। क्लियर, तो क्या मिल गया आपका 1 बाई एक्स। ये आपका आंसर होगा। नहीं बुझाया तो देखिए शॉर्ट कोड, मोड दिया है उससे मतलब न रखिए आप। मान लीजिए कि वो मोड है या नहीं है, एक दिमाग में रखना। क्लियर, तो मोड नहीं है तो क्या है, लॉग एक्स। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। क्लियर, कोई कोई सोचेंगे कि लॉग मोड एक्स है तो मैंने 1 बाई मोड एक्स होगा आंसर। कौन हो सकता है मार दे, लेकिन ये गलत है, याद रखिएगा। कभी भी इस टाइप से आएगा ना तो आप 1 बाई एक्स लिखिएगा। मोड को ध्यान नहीं देना है, दिमाग में रखना है। क्लियर, आगे x इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी, वाई इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। तो देखिए इसको अगर बनाइएगा ना आप, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर आएगा। क्लियर, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, इसका अवकलन 1 आएगा, इसका क्या आएगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर आएगा। क्लियर, तो अब देखिए इसको बनाएंगे अगर, देखिए थोड़ा सा इसको निकालेंगे डी एक्स बटा डी टी, निकालेंगे dx बटा टी। चूंकि x बराबर t प्लस 1 बाई टी होता है तो पहले dy बाई dx निकालने के लिए dx बटा dt निकालते हैं। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो निकालने के लिए इसका अवकलन करते हैं। तो t का अवकलन क्या होगा, जैसे dt बाई dt तो 1 होता है, जानते होंगे। चलिए यहाँ पे रूल के अनुसार लिखते हैं, हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो जाए। अब देखिए इसका तो 1 होता है, इसका 1 बाई टी के डायरेक्ट लिख दीजिए, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होता है। क्लियर होता है। अब इसके एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 बटा टी स्क्वायर होगा ना। तो ये आया डी एक्स बटा डी टी का। उसी तरह से हमको निकालना होगा डी वाई बटा डी टी। क्लियर, इसको हटा देते हैं। उसी तरह से निकालना होगा हमको, वाई इक्वल टू दिया हुआ है टी माइनस 1 बाई टी, तो डी वाई बटा डी टी निकालेंगे। तो सेम उसी तरह से डी टी बटा डी टी मैंने 1 आई, देखिएगा ये माइनस रहेगा, इसका अभी लिखे थे माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो ये वो माइनस जो आएगा वो आएगा ना माइनस। देखिए अगर इसको लिखेंगे अगर 1 बाई टी के, टी का क्या होता है, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होता है ना, तो माइनस से हुआ है, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर। अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बटा टी स्क्वायर। तो ये डी वाई बाई डी टी का है आ गया, डी वाई बाई डी टी का है आ गया डी एक्स बाई डी टी का। क्लियर, तो हमको क्या करना होता है, डी वाई बाई डी टी में डी एक्स बाई डी टी से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तब है ना, देखिए अगर भाग देंगे अगर डी वाई बाई डी टी बटा डी एक्स बाई डी टी, तो डी टी कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा कि नहीं। क्लियर, यही ना पूछा है आपसे। तो क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इमेजिन करें कि मान लीजिए इसमें हम इससे भाग देंगे, देखिए टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे टी स्क्वायर माइनस 1, अर्थात कि ऑप्शन जो होगा टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस, अर्थात कि ऑप्शन जो होगा बी जो होगा आपका करेक्ट। क्लियर, इस तरह से आपको याद रखना। लेकिन अगर इसको शॉर्ट कोट, अगर इस चीज को अगर बनाना होगा शॉर्ट कोट एकदम,
तो ये कुछ नहीं करना है। देखिएगा इसका अपने मन से इसका dy/dx नहीं निकालना है, इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बटा टी आ जाएगा, और इसकी क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 बटा टी आ जाएगा। और इसमें हमारे एक्स वाला में वाई वाला से भाग देना है, उल्टा करना है। हम लोग वाई में एक्स से भाग देते हैं अवकलन में, अवकलन नहीं निकाले हैं तो एक्स वाला में वाई से भाग देते हैं। अर्थात कि इसका आया है टी स्क्वायर प्लस 1 बटा टी, और इसका आएगा टी स्क्वायर माइनस 1 बटा टी। तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो कहा जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 ऊपर में और नीचे में टी स्क्वायर माइनस 1, डायरेक्ट केवल में आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अर्थात कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जल्दी है, तो बनाने के लिए भाई अब देखिए इसको भी हम बनाए हैं आप लोग के बीच में, लेकिन आपको जब जाइएगा बनाने तो इसको शॉर्टकट करना है। कैसे? तो इसका 1 है, इसका डायरेक्ट माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, क्लियर। फाइनेंशियल ऑप्शन ले लीजिएगा। अब इस टेक्निक से नहीं बनाएगा, इस टेक्निक से बनाएगा तो समय बर्बाद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू log x, तब dy/dx इक्वल टू क्या है। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करते इसमें, भाई जो लास्ट के जो x होता है ना इसका अवकलन कर दो, मैंने log x का अवकलन किया, जाना में x है उसका खाली अवकलन कर दी, काम खत्म। log x का अवकलन 1/x होता है ना, तो 1/x हेवी में है, 1/x हेवी में, क्लियर क्लियर है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा देख हाई जो है ना लॉग, तो लॉग है तो इसके बाद लॉग लेंगे तो लॉग के बाद एक साइड पूरा हो रहा है कि नहीं, तो माने हाई तो रहेगा नीचे, माने कि लॉग एक्स रहेगा। तो देखिए लॉग एक्स है, क्लियर। अब हाई छोड़ेंगे, देखिए इसमें छोड़ा छोड़ी होता है, जैसे हाई लॉग एक बार देखिए क्या करना है, इसको भूल जाइए, इसको भूलेंगे तो क्या आएगा लॉग एक्स आएगा ना, लॉग एक्स आया ना। फिर इसको भूल जाइए, इसको भूलेंगे तो क्या आएगा लॉग एक्स आएगा। देखिए लॉग एक्स का क्या, क्लियर। और उसके बाद क्या करिएगा अब इसको भूल जाइए, लॉग को भूल जाइए तो कहा जाएगा एक साथ तीनों आगे की ना, और इसे इसको बना रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना। वो इसको भूलेंगे तो हॉल जाएगा, लिख दिया है। फिर ई लोगों को भूल गए तो हॉल आ जाएगा, और फिर हई लोग को भूल गए तो एक साथ, ठीक है। आगे की शॉर्ट को टेक्निक है, कुछ करना नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो होगा बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे इसको पहले हटा देते, हो सकता है कोई क्वेश्चन होगा उसको बनाना होगा, यही पे जगह बचा हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स तो dy/dx इक्वल टू व्हाट, क्लियर। तो देखिए कैसे बनाना है, y इक्वल टू जब टेन इनवर्स रूट एक्स है तो हम आपको छोड़ा छोड़ी बताए हैं रूल, छोड़ा छोड़ी माने कि मैंने टेन इनवर्स छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए टेन, देखिए यहाँ पे डी टेन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स का फॉर्मूला लगभग क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। क्योंकि यहाँ पे टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एक्स से ना आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो एक्स आ जाएगा। फिर अब इसको छोड़ देंगे भाई, टेन इनवर्स को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा रूट एक्स, और रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट एक्स। डायरेक्ट करना है, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना, नियम से बनाएंगे तो समय लगेगा, डायरेक्ट करना है। क्या है 1/1 प्लस एक्स, देखिए ऑप्शन नंबर शायद लास्ट वाला में 1/1 प्लस एक्स और 2 रूट एक्स, अर्थात का ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका करेक्ट, क्लियर। आगे यदि y इक्वल टू ई के पावर 3 log x तो अब dy/dx का मान क्या है। तो देखिए वो फार्मूला होता है, उस फार्मूला को याद रखिए, यहाँ पे लिख देते हैं ई के पावर log x का जो वैल्यू होता है ना वो x होता है, क्लियर। और जो x का वैल्यू आएगा उसका अवकलन कर दीजिए। तो सेम वही रूल पर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है e के पावर 3 log x है ना, e के पावर 3 log x। तो देखिए तीन को जानते होंगे कि log के जो नियम होता है, पहले देखिए समझा देते हैं। log के नियम होता है m के पावर n होगा तो n जो होता है नीचे आ जाता है, इसको हटाना अगर होगा तो नीचे कर देंगे, फिर नीचे से ऊपर भी तो कर सकते हैं ना, मतलब फिर n ऊपर जा सकता है कि नहीं यहाँ पे। इससे वही रूल करना है कि 3 नीचे है तो इसको ऊपर भी तो ले जा सकते हैं कि ना। तो ऊपर जब लेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 3 हो जाएगा कि ना, क्लियर। नीचे से जैसे ऊपर नहीं जाता है, ऊपर से नीचे, सेम वही 3 ऊपर चलाएगा, तो जब 3 यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा, क्लियर। अभी फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखे ई के पावर log x इक्वल टू एक्स होता है। देखिए हुआ है ना ई के पावर log x मैंने एक्स के जगह ही टोटल है, मैंने एक्स क्यू है एक्स के जगह पर, तो कहा जाएगा बराबर एक्स, अर्थात कि बराबर में कहा जाएगा एक्स क्यू आ जाएगा, क्लियर। एक्स क्यू का अवकलन तो नहीं बता दीजिए तो क्या होता है, एकदम सिंपल है। क्या करते हैं 3 एगो घटा देते हैं, मतलब 3x स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3x स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि करेक्ट होगा। इस तरह से बनाना है। आगे देखिएगा, आगे है सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस। तो देखिए आप आपको बताए होंगे
कि अगर इसको ऊपर ले जाना होगा तो कॉस में चल जाएगा, क्योंकि सेक इनवर्स जो होता है सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस होता है, कॉस इनवर्स होता है ना, लिखा है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²-1। देखिए सबसे पहले इसको बदलेंगे हम कॉस में, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, अर्थात कि x² - 1/x² + 1। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको लिखवाएंगे फार्मूला 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कॉस के फार्मूला कॉस इनवर्स 1 - x² + x² लिखवाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे है x² - 1 और यहाँ पे देखिएगा 1 - x², अर्थात कि इसको बदलना पड़ेगा, 1 - x² में लाना पड़ेगा। लाने के लिए हमको माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, क्लियर है। तो माइनस कॉमन निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसको पहले हटा दीजिए, आप समझ लेंगे। देखिए तो माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो कॉस इनवर्स माइनस आई हो जाएगा 1 - x² / 1 + x², क्लियर। आप पढ़े भी होंगे, फार्मूला बताए कॉस इनवर्स माइनस x का होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, x की जगह का है 1 - x² / 1 + x², क्लियर। अब देखिए फिर फार्मूला पढ़ा है कि ना, cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x, अभी जो लिखे थे यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, फिर वही फार्मूला ला देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x। इसका अवकलन 0, क्योंकि अब अवकलन यहाँ से करना है, इसका 0 आई माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 है, इसका जानते हैं जो अवकलन होता है 1/1 + x², अर्थात कि आंसर आएगा -2/1 + x², ऑप्शन नंबर क्लियर। ऐसे बनाना है। और देखिएगा ये जो सवाल है इसका ट्रिक छोटा सा है, एकदम गर्दा उड़ान ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिएगा ये जो सवाल दिया हुआ है रूट में होना चाहिए, याद रखिए कभी रूट में नहीं होगा तो नहीं बनेगा, क्लियर। रूट में रहे और देखिए कॉस ऊपर में रहे नीचे भी कॉस, चाहे साइन ऊपर रहे नीचे भी साइन रहे, ठीक है ना। चाहे आपका क्या बोलते हैं 1 - sin x और नीचे 1 + cos x, ये टाइप के होना चाहिए, तो एक ही टाइप के होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इनवर्स के रूप में होना चाहिए, क्लियर। देखिए इसका फॉर्मूला सेम होता है, जो x होता है ना थीटा है, जो x होता है उसका अवधिया होता है, क्या होता है इसका अवकलन नहीं होता है, इसका सरलतम रूप होता है। क्या होता है सरलतम रूप होता है, क्या होता है x/2। अब देखिए यहाँ पे वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, अब कैसे, तो देखिए यहाँ पे 10 है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है पता होगा आपको, sin थीटा / cos थीटा होता है ना, होता है कि ना, sin थीटा / cos थीटा। तो यहाँ पे आपका cos थीटा है, क्लियर। क्योंकि इसमें देखिए ऊपर नीचे दोनों साइड में cos थीटा है, यहाँ पे cos थीटा है, तो देखिएगा चिन्ह जो दिया जाएगा ना cos के अनुसार दिया जाएगा। अगर इसमें sin रहता तो sin के अनुसार देते हैं, cos है तो cos के अनुसार देंगे। इसमें नीचे cos है तो यहूँ में नीचे ही देखा है, नीचे देखेंगे तो देखिए माइनस दिख रहा है ना माइनस, अगर ऊपर रहता है तो प्लस, नीचे है माइनस तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, क्लियर। ये खाली को दिमाग में रखना होता है, क्योंकि प्लस माइनस में थोड़ा सा गड़बड़ होगी। फिर से समझ लीजिए tan थीटा = sin थीटा / cos थीटा होता है, और इसमें जो होगा cos होगा तो cos वाला मतलब नीचे वाला देखेंगे, नीचे वाला का है माइनस और माइनस हो गया -x/2, इसका खाली अवकलन कर देना है, अवकलन का आ जाएगा। तो देखिए माइनस तो माइनस है, x/2 के अवकलन 1/2 आता है, क्लियर। -1/2 सब हो गया अपना फटाक से। अब इसको बनाने जाइएगा, tan इनवर्स छोड़िएगा, चाहे इसका फार्मूला लगाते हैं 1 + cos 2 cos² x/2 फार्मूला लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, काहे ना उतना ज्ञान पड़ेगा। चले यहाँ देखो y = sin 2x तो d² अर्थात कि द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है। अब इसको कैसे निकालना है ध्यान से, जैसे sin 2x शॉर्ट को देखिए बता रहे हैं, छोड़ा छोड़ी पर है, साइन छोड़ेंगे तो साइन के देखिए साइन क्या होता है cos होता है, तो cos 2x, साइन छूट गया बधाई छूट गया तो क्या बचा 2x का अवकलन का होता है 2 खाली होता है, क्या लेकिन एक बड़ा अवकलन किया, फिर इसको एक बड़ा अवकलन करना, तो 2 तो रहेगा बाहर है। आ देखिए cos का अवकलन का होता है cos x का माइनस साइन x के जगह का है 2x, फिर आई cos को भूल जाएंगे, फिर क्या बचेगा 2x का अवकलन का आएगा 2 आएगा, 2 जब 4 आ जाएगा -4 साइन 2x, ठीक है -4 साइन 2x, अर्थात कि -4 साइन 2x, अर्थात कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका
करेक्ट होगा। इस तरह से बना है, क्योंकि अब इसको प्रोसेस से बनेगा तो समय लगेगा, समय बचाना है हम लोग को। आगे साइन एक्स के को लॉग एक्स का सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो जिसके सापेक्ष होता है बताया भी है, जिसके सापेक्ष होता है उसको नीचे रखा जाता है, आज जो बचा होता है उसको ऊपर रखा जाता है। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है। साइन एक्स का अवकलन का होगा कॉस एक्स, क्लियर। बाटा बाटा का है कि जिसके सापेक्ष कहा जाएगा उसको नीचे, तो लॉग एक्स का अवकलन का होता है 1/x, एक्स ऊपर चल जाएगा तो कहा हो जाएगा एक्स, और कॉस एक्स है तो कॉस, अर्थात कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से बना। फिर एक और जल्द से जल्द प्रैक्टिस लेकर आएंगे आप लोग के बीच में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना। बस चलते हैं, जय हिंद।